Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Profit and Loss. Profit यानी फायदा, loss यानी कि नुकसान. We buy articles of our daily use from the market, whether it is a notebook, bread, vegetable, comb, etc. The shopkeepers sell the articles to us for getting some gain because they earn their livelihood from this business. Let's see how a shopkeeper gained. A shopkeeper bought a mobile phone rupees 2,700 and sold it to you for rupees 3,000. Thus, he gained rupees 300 on the sale of mobile phone. This 300 rupees is called the gain or profit of the shopkeeper. देखिए, आप मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें. आप क्या करते हैं, शॉपकीपर उन आर्टिकल्स को कुछ अमाउंट में खरीदते हैं लेकिन आपको वो सेम अमाउंट में नहीं बेचते, आपको थोड़ा सा वो ज़्यादा सा अमाउंट में बेचते हैं क्योंकि उनको उनसे कुछ प्रॉफिट लेना होता है, तभी तो उनका जो लाइवलीहुड है वो चलेगा, है ना. अब जैसे कि एक शॉपकीपर ने आप मोबाइल खरीदा 2,700 का और उसने आपको बेच दिया 3,000 का, तो उसको 300 का प्रॉफिट हुआ, है ना. तो चलिए देखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स वी यूज इन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स. अब जैसे कोई भी सामान है, गुड्स है, उसको जब हम सेल करते हैं, बेचते हैं या परचेज करते हैं तो क्या टर्म्स यूज होते हैं. सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस. द अमाउंट विच शॉपकीपर पेज टू बाय एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, रिटन एज CP. ओके, सो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस और CP? वो अमाउंट जो शॉपकीपर पे करता है उस चीज़ को खरीदने के लिए. ओके, सेलिंग प्राइस, द अमाउंट विच शॉपकीपर्स receives from the customer by selling an article is called the selling price, written as SP. And what is SP or selling price? जिस प्राइस पे वो कस्टमर को सामान बेचता है, that is selling price. Profit. When an article is sold at a price which is higher than its cost price, it makes a profit to the seller. Thus, profit is equals to SP minus CP. प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा. प्रॉफिट और गेन यानी फायदा. देखिए, जब भी कोई आर्टिकल को वो बेचेगा हायर प्राइस में उसके कॉस्ट प्राइस से, तो उसको फायदा होगा, यानी आपका प्रॉफिट आएगा SP माइनस CP. इसी तरह से आपका जो लॉस है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्राइस विच इज लेसर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इनकर्स लॉस टू द सेलर. दस लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. और जब कोई आर्टिकल को वो उसके कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचेगा तो उसे नुकसान होगा. We can also find the selling price or cost price of an article when the profit or loss are given with the help of following formula. देखिए, हम selling price और cost price भी निकाल सकते हैं इन formulas के साथ. देखिए, selling price का मतलब होता है आपका cost price plus profit. इसी तरह से हम cost price कैसे निकालेंगे? SP minus profit. ये बात हुई जब profit और loss, SP होगा CP minus loss और CP is equals to SP plus loss. Overhead expenses. Sometimes a shopkeeper has to spend some extra money on a thing after purchasing it, such as on transporting the thing from one place to another or as labor charges, etc. This extra money spent on the thing purchased is called overhead expenses. After adding the expenses, profit and loss is calculated. कई बार ना कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मनी, जैसे कि उसने 50 रुपये की चीज़ खरीदी बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी लग गया, यानी उसको जैसे ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज लग गया या फिर लेबर कॉस्ट लग गया, तो क्या होगा कि वो जो आपका ओवरहेड एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा उसमें और उसके बाद ही प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट किया जा सकता है. जैसे एग्जांपल देखिए, अ बुक सेलर बाइज अ बुक फॉर रुपीज 435 एंड ही सेल्स इट अ प्राइस ऑफ 450. व्हाट इज दिस प्रॉफिट? एक बुक सेलर ने बुक खरीदी 435 रुपीज़ की. ओके, यानी कि CP है कितना? CP इज रुपीज़ 435 एंड उसने उसे बेच दिया, यानी जो सेलिंग प्राइस है दैट इज रुपीज़ 450. देखो, उससे कम का खरीदा, ज़्यादा का बेचा, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट, है ना. और पूछा है उसका प्रॉफिट कितना है, आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा? SP में से CP आपका माइनस हो जाएगा, यानी 450 में से आप 435 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आपका पास आंसर आएगा 15 रुपीज़, यानी उसे 15 रुपये का प्रॉफिट यानी फायदा हुआ. Example 2, Pranav suffers a loss of 3,280 on selling a fridge at a price of 23,460. What was the cost price of fridge? देखिए, प्रणव को इतना नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है जब वो एक फ्रिज को इतने प्राइस पे बेचता है. ठीक है, तो यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? देखिए, सेलिंग प्राइस है यानी कि SP जो है वो है आपका कितना? 23,460. उस पर उसको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 3,280. तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा?
प्लस करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने अपने फ्रेंड को एक पेन बेचा और उसमें आपको 1 रुपए का लॉस हो गया और आपने उसे बेचा 6 रुपीज़ में। तो लॉस कितने का हुआ, यानी आपने उसे कितने में खरीदा था, 6 + 1 7 रुपीज़ का आपने खरीदा था और आपने अपने फ्रेंड को 1 रुपए के नुकसान यानी 6 रुपए में उसे दे दिया। तो क्या किया इसमें, देखिए आपका जो एसपी और लॉस है वो प्लस हो जाएंगे और फिर आपका सीपी आ जाएगा। तो कितना आएगा आपका, देखिए इसका मतलब उसने 26,740 में वो फ्रिज खरीदा था। एग्जाम्पल 3, साहिल परचेज 4 dozen apples at the rate of ₹24 per dozen. He spent ₹10 on transportation. During the transportation, 5 apples were rotten. Sahil sold the remaining apples at the rate of 2.50 per apple. Find the loss or profit of Sahil. अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है। साहिल ने 4 डजन एप्पल्स खरीदे 24 रुपये डजन के हिसाब से, यानी 1 डजन 24 के थे तो 4 डजन 4 × 24। इसके अलावा उसने उसमें 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दिया और जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो उसने देखा कि 5 एप्पल्स तो सड़े हुए थे, रॉटन थे। तो अब उसने क्या किया, जो बाकी के एप्पल्स थे उसे पर एप्पल 2.5 रुपये पर एप्पल उसने बेचा। तो उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे सीपी ऑफ 1 डजन एप्पल्स। 1 डजन एप्पल थे, उसने 1 डजन एप्पल लिए थे ₹24 के एंड उसने टोटल कितने खरीदे थे, ही 4 डजन। तो आप 4 डजन एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4 डजन। आप क्या करेंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16। ये तो उसका टोटल कॉस्ट आया 96 रुपीज़ का। उसने क्या खरीदा, एप्पल्स खरीदी। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उस पर लगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो कि था 10 रुपीज़, यानी टोटल सीपी आपका कितना हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस प्लस ₹10 इज इक्वल्स टू 106। अब ये आपका टोटल सीपी है 106। ओके, अब उससे खरीदे थे टोटल कितने एप्पल्स खरीदे थे, 4 डजन। 4 डजन का मतलब होता है 48 एप्पल्स। उसके जिसमें से 4 जो एप्पल्स थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। अच्छा देखिए, टोटल एप्पल्स सोल्ड बाय साहिल, देखिए 1 डजन में आपके होते हैं 12, है ना, तो 4 डजन में 48 एप्पल्स थे जिसमें से 5 रॉटन थे, यानी कितने एप्पल्स बचे, 43 एप्पल्स। और उसने एक एप्पल का प्राइस जो था 2.50 था। तो एसपी ऑफ 43 एप्पल्स, देखिए एक एप्पल का प्राइस था 2.50, तो 43 का कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 43 को 2.50 से, तो इसका अमाउंट आएगा आपके पास, देखिए 107.50। ओके, अब आप ये देखिए उसने खरीदा कितने में, 106 में, उसने बेचा कितने में, 107 रुपीज़ एंड 50 पैसे, यानी कि उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आप एसपी से सीपी माइनस कर देंगे। ओके, आपका यह है 106, यानी कि उसे 1 रुपीज़ 50 पैसे का उसे प्रॉफिट हुआ है। ओके चिल्ड्रन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको सीपी एसपी गिवन है, अब आपको बताना है कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो देखिए सीपी है आपका ₹175 एंड एसपी है आपका ₹250, यानी कोई चीज़ उसने 175 में खरीदी है, 250 में उसे बेच दिया, तो उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि ₹250 माइनस ₹175, ये आप माइनस करेंगे। ओके, सो बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है ₹182 एंड एसपी इज आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹290। अगेन देखिए 182 में खरीदा है, 290 में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसपी में से सीपी माइनस करके, ये आप खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल। आपको सीपी गिवन है, आपको एसपी फाइंड आउट करना और आपको दिया है लॉस।
ओके, आपने एक पेन खरीदा यानी कि CP उसका था 7 रुपीज़ और आपको उसका SP निकालना है, उस पर आपको हुआ 2 रुपीज़ का लॉस। तो आप कैसे करेंगे? CP में से क्या कर देंगे? 2 रुपीज़ माइनस कर देंगे, है ना। तो देखिए 150 CP है और उसको लॉस हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 150 में से आप 75 माइनस करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 75, यानी कि उसका SP था 75 रुपीज़। ओके, सेकेंड देखिए CP है 198, SP है 212, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 198 में चीज़ खरीदी और 212 में उसको बेच दिया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? SP में से विच इज़ 212 हम CP माइनस कर देंगे, तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी ₹14। प्रॉफिट लिखेंगे आप यहाँ पे एंड ₹14। ओके चिल्ड्रन, बाकी के क्वेश्चन सेम है, आपने इन्हें खुद से करना है। Profit or loss percent. If the loss or profit is calculated on every ₹100 of cost price, it is called profit percent or loss percent. Let's find profit or loss percent with the help of given formula. अब आपको profit और loss percent निकालना है, तो आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। देखिए जैसे कि profit percent का है total profit upon CP into में 100, और अगर loss है तो total loss upon में CP into 100, यानी आपको हमेशा नीचे जो है cost price ही रखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। Couple buys a pen for ₹20. It is sold for ₹25. Find loss or profit percent. कपिल ने 20 रुपीज़ का एक पेन खरीदा, 25 में इसको बेच दिया, तो उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि उसे हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 20 रुपये में पेन खरीदा, 25 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? सबसे पहले देखिए CP है ₹20, SP है ₹25, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 में से 20 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ₹5। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या बताया था आपको? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 5 रुपीज़ का, CP इज 20 इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। ओके, यानी कि आपका आ गया 25%। तो कपिल को 25% का फायदा हुआ। एग्जाम्पल 2 देखिए, प्रणव परचेज्ड 10 किलोग्राम ऑफ फ्लावर फॉर ₹90. इफ ही सोल्ड इट एट द प्राइस ऑफ ₹7.25 पर kg, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रणव ने आटा खरीदा 10 किलो आटा फॉर ₹90। ओके, अब उसने उसको बेच दिया 7.25 पर kg, तो उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो हम निकालेंगे पहले। देखिए चलिए देखिए, CP ऑफ 10 kg फ्लोर, देखिए 10 किलो आटे का कीमत है ₹90 CP। अब SP ऑफ 10 kg फ्लावर, देखिए उसे 1 kg बेचा ₹7.25 में, तो 10 kg का कॉस्ट कितना होगा? 10 इंटू 7.25 रुपीज़, दिस इज रुपीज़, तो 7.25 इंटू 10 इज इक्वल टू 7250 और 2 डिजिट के पॉइंट, इतना रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए 90 रुपीज़ में उसने खरीदा और 72 रुपीज़ 50 पैसे में उसने उसको बेच दिया, तो उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान? लॉस हुआ ऑब्वियसली। तो लॉस कैसे निकालेंगे? CP माइनस SP, यानी कि ₹90 माइनस ₹72.50। ओके, अब देखिए क्योंकि आपका CP ज़्यादा SP कम है, तो लॉस हुआ है उसको, और 90 में से जब हम 72.50 माइनस करेंगे तो ये आंसर विल बी ₹17.50। अब देखिए लॉस परसेंट आपका कैसा होता है? लॉस परसेंट आपका होता है टोटल लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस है आपका ₹17.50, CP इज़ योर 90 रुपीज़ इंटू 100। ओके, और इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद आपका ये परसेंटेज आएगा 19.44%, यानी 19.44% का उसको लॉस हुआ। Example 3 देखते हैं। सतीश bought a refrigerator for ₹25,000 due to some problem in refrigerator. He sold it a loss of 15%. What will be the selling price of refrigerator? देखिए सतीश ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा 25,000 में, और क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उसने उसे बेच दिया, लेकिन उसने बेचा उसे 15% लॉस पे, है ना। तो अब उसको
उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। देखिए कॉस्ट प्राइस है 25,000 और लॉस है आपका, लॉस को मान लिया कि लॉस आपका लॉस परसेंट है 15, तो यानी लॉस कितना हो गया x, इसमें हम ले लेते हैं। ओके देखिए देखिए लॉस हुआ है उसे 15% का एंड CP था ₹25,000। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लॉस बी ₹x, x हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉस परसेंट क्या होता है, इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो लॉस परसेंटेज 15, लॉस है आपका x अपॉन CP इज 25,000 इंटू 100। सबसे पहले आप ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 15 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 7। अब ये जो निकला है आपका ₹3,750, ये आपका लॉस है और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, आपके पास क्या है लॉस। अब आप क्या करेंगे, आपका SP निकलेगा CP माइनस लॉस, यानी 25,000 में से आप 3,750 माइनस कर देंगे तो वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल 4 जो है वो आप खुद से करेंगे, ये भी इसी तरह से, बस लॉस की जगह आपका प्रॉफिट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन SP एंड CP आर गिवन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले, आपका SP है 175, CP है 155। 155 में खरीदा और 175 में बेचा तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना। तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा, SP इज 175, CP इज 155, माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट अपॉन CP जो कि है आपका 155 इंटू 100। ओके चिल्ड्रन, अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, जो भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसे कर लेंगे और आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बी पार्ट इज, देखिए CP 600 में खरीदा 540 में बेचा, तो ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा। देखिए अब आपका SP कितना है, ₹540 एंड CP इज ₹600। ओके 600 में खरीदा 540 में बेच दिया तो उसे वो लॉस हुआ ना। तो लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP, यानी कि 600 माइनस 540 रुपीज़, तो आपका कितना आ जाएगा ये ₹60। 60 का उसको लॉस हुआ तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। सो व्हाट इज योर लॉस 60 एंड CP है आपका 600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया और ये हो गया 10, यानी कि उसको 10% का नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। अब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, आपको SP दिया है, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है। ओके तो आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए SP है आपका 315 रुपीज़ एंड आपका प्रॉफिट परसेंट है 15 एंड आपको निकालना है CP। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट CP इज इक्वल्स टू X, रुपीज़ X। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज 15, टोटल प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, जब हम SP में से X को माइनस करेंगे, यानी SP में से हम CP को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 315 माइनस X एंड CP आपका कितना है X इंटू 100। ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15X और 100 आप इधर नीचे ले आएंगे डिवाइड करके, तो आपके पास बचेगा 315 माइनस X। अब आप इसे 5 से काट दीजिए, 5 3 ज़ा जाएगा आपका 3X अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 315 माइनस X। अब 3X बाई 20
आपका x इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 315। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम आएगा आपका 20, तो 3x आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ 20 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 20, तो 20x इज इक्वल्स टू 315। 20 प्लस 3, 23x बाई 20 इज इक्वल्स टू 315, और x आपका कैसे निकलेगा 315, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ जाके 20 एंड 23 नीचे आकर आपके डिवाइड हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, अब आप इसे मल्टीप्लाई करके 23 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका CP होगा। चलिए बी पार्ट देखते हैं। SP, अब आपको SP गिवन है एंड लॉस अगेन आपका 5, लॉस इस बार आपको दिया गया, तो देखो कैसे करेंगे इसे आप। बी पार्ट SP इज गिवन, SP हो गया आपका कितना, SP है आपका ₹361 एंड लॉस परसेंट आपको गिवन है 5। तो देखिए अगेन हम CP को लेट कर लेंगे x, आपका लॉस परसेंट होता है टोटल लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट इज 5, आपका CP x है इंटू 100। अब देखिए आपको लॉस निकालना है। लॉस हम कैसे निकालते हैं, आपके पास SP गिवन है और आपके पास CP गिवन है। जब हम CP में से SP माइनस करते हैं तो लॉस आता है, यानी कि x माइनस ₹361, ये 5x आपका इधर हो जाएगा एंड 100 आपका इधर नीचे आ जाएगा, x माइनस 361। आप इसे कट करेंगे 20, x बाई 20 इज इक्वल्स टू x माइनस 361। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए x बाई 20, ये x दूसरी साइड इसकी चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस। ओके, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 20, x यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 20x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 361। 20 में से 1 होगा तो माइनस 19x बाई 20 इज इक्वल्स टू माइनस 361। माइनस माइनस कैंसिल, देन x हो जाएगा आपका 361 इंटू 20 अपॉन 19। अब जो भी इसमें से कटेगा आप उसे काट सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके चिल्ड्रन, बाकी के क्वेश्चंस सेम है, आप इनकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर ₹460 a shopkeeper incurs a loss of 8%, at what price should he sell the shirt to get a profit of 5%? एक शर्ट को एक शॉपकीपर ने बेचा 460 रुपीज़ में और उसमें उसको 8% का लॉस, तो उसे किस प्राइस पे उसको बेचना चाहिए कि उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा और इन सभी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।